हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3। तो 7.3 से पहले हम उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। अब बेसिक कंसेप्ट के अंदर क्या है, सम मोर क्राइटेरिया फॉर कंगुरेंस ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि दो ट्रायंगल्स को कंगुरेंट प्रूव करने के लिए कुछ और क्राइटेरियन हम पढ़ेंगे। तो मैं एक बार प्रीवियस क्लास के बारे में बता देता हूँ आपको कि हम SAS रूल पढ़ चुके थे, AS रूल ऑफ कंगुरेंस पढ़ चुके थे और उसके बाद AAS, ये तीनों रूल हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़े थे कि इन तीनों रूल्स के हेल्प से हम किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स को कंगुरेंस प्रूव कर सकते हैं। लेकिन हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद देखें आगे क्या है, मैं इसको रफ कर देता हूँ कि जो थ्योरम 7.4 है वो क्या है, ट्रिपल एस कंगुरेंस रूल। अब ये होता क्या है, कैसे हम इसको प्रूव करेंगे वो देखिए। इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल, अगर किसी एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हो टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, किसी दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हो, देन दे आर कंग्रुएंट, तो वो दोनों क्या होंगी, कंग्रुएंट होंगी। तो इसके लिए प्यारे बच्चों हमें दो ट्रायंगल चाहिए जिनकी साइड्स क्या हो, इक्वल हो। तो हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं, लेट सपोज ये है जो ट्रायंगल, नेमिंग है ABC। अब दूसरी ट्रायंगल हम एज्यूम करते हैं, लेट सपोज ये ट्रायंगल है, वो है P, ये Q पॉइंट है और ये R पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए सॉल्यूशन में, यानी कि सबसे पहले तो हम गिवन लिखेंगे कि गिवन है क्या और उसकी हेल्प से हमें क्या प्रूव करना है वो हमें देखना पड़ेगा। देखिए गिवन में क्या है कि तीनों साइड्स इक्वल हैं। तीनों साइड्स इक्वल मीन्स जो AB है वो PQ के इक्वल हैं, जो BC है वो QR के इक्वल है और जो AC है वो किसके इक्वल है, PR के इक्वल है। ये हमें गिवन है। तो यहाँ से हम लिखेंगे हेयर इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इसमें क्या है कि जो AB है वो PQ के इक्वल है, जो BC है वो QR के इक्वल है और जो AC है वो PR के इक्वल है। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, वो मैं बताता हूँ कि आप हमने क्यों माना, ये ऑलरेडी हमें गिवन है। उसके बाद देखिए टू प्रूव, यानी कि हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो क्या होंगी, कंग्रुएंट होंगी। तो हमें प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल ABC है वो कंग्रुएंट होंगी ट्रायंगल PQR के। तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए प्यारे बच्चों, पहले हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में आप पॉइंट लिखेंगे कि कंस्ट्रक्शन हमने क्या की है, इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है PQR, इसमें आपने इस तरीके से एक लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है कि ये जो जितना एंगल B है यहाँ से इस तरीके से, लेट सपोज PQR ये S पॉइंट हो गया भाई, यानी कि एक साइड एक लाइन QS इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करें कि वो किसके इक्वल हो, AB के इक्वल हो। यानी कि जो QS है वो किसके इक्वल हो, AB के इक्वल हो। और ये जो एंगल बनाती है QS QR के साथ, ये किसके इक्वल हो, एंगल B के इक्वल हो। यानी कि इस तरीके से आपने कंस्ट्रक्शन करनी है कि जो एंगल B है वो इस एंगल के इक्वल हो और ये जो AB है वो QS के इक्वल हो। अब आपने क्या करना है कि इसको R पॉइंट से भी मिला देना है और इसको ऊपर से P पॉइंट से भी मिला देना, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन QS इक्वल टू AB। ये जो QS है वो किसके इक्वल हो, AB के, सच दैट जो एंगल ABC है, ये जो एंगल ABC है वो भी किसके इक्वल हो, SQR के, या फिर RQS के आप लिख सकते हो, एंगल RQS के इक्वल हो। इस तरीके से प्यारे बच्चों। अब देखिए ABC और RQS है, तो इसको अगर आप नाम भी देना चाहे तो नाम भी लिख सकते हैं कि एंगल 1 और ये क्या है, एंगल 2। ये क्या है, एंगल 2। आप ऐसा भी लिख सकते हैं सच दैट एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है, एंगल 2। ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। उसके बाद देखिए जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल ABC और QRS, इस पूरे ट्रायंगल्स में
इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल QRS। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्यारे बच्चों अभी हमें ये नहीं पता कि हम तीनों साइड से भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। जो प्रीवियस रूल थे SAS, ASA या AAS, उन तीनों की हेल्प लेंगे इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। तो यहाँ से देखिए ABC और QRS, ABC ये है, QRS ये जो नीचे साइड बन रही है। इसमें हमने क्या लिया है कि जो AB साइड है वो किसके इक्वल है? AB साइड है जो वो किसके इक्वल है? QS के। अब यहाँ से नेमिंग में ध्यान रखें कि AB साइड QS के इक्वल होनी चाहिए और हमने लिख दिया QRS। ये तो क्या हो गया? गलत। यानी कि यहाँ से AB लिखा है तो यहाँ से हम लिखेंगे SQR, तो इसका नाम क्या होगा? SQR होगा। यानी कि नेमिंग का आप ध्यान रखें कि कौन सी साइड क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है ना। तो हम यहाँ से लिखेंगे AB इक्वल टू क्या हो गया? SQ। AB इक्वल टू SQ। अब ये कहाँ से आया? फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। ये क्या किया था हमने? कंस्ट्रक्ट किया था। उसके बाद देखिए जो BC साइड है वो किसके इक्वल है? QR के। तो यहाँ से हम लिखेंगे BC इक्वल टू QR। ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि ये जो इक्वेशन फर्स्ट लिखी है यहाँ से BC की वैल्यू किसके इक्वल है? QR के। उसके बाद एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय या फिर फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। इस तरीके से आप लिखेंगे फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। अब देखिए दो साइड और एक एंगल, देखिए यहाँ से साइड साइड एंगल, यानी कि साइड एंगल साइड ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से साइड ये एंगल और ये साइड, दिस मीन्स कौन से रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हुई? सो जो ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल SQR के, ठीक है, बाय SAS रूल, बाय SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो ये दोनों क्या हुई? कॉन्ग्रुएंट हुई। अब यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, अब ये दोनों ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। अब उसके बाद इन दो इस ट्रायंगल्स में आइए, इस कंप्लीट ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल हमने ट्रायंगल ली PQS, इन ट्रायंगल PQS। अब AB तो किसके इक्वल है? यहाँ से देखिए AB हमने किसके इक्वल ली? QS के। और ऊपर AB किसके इक्वल थी? PQ के। यहाँ से इसको आप सेकंड इक्वेशन एज्यूम कर सकते हो। तो AB ही QS के इक्वल है और AB ही यहाँ पे PQ के इक्वल है, यानी कि AB, QS और PQ ये तीनों क्या हो गए? इक्वल। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ इन ट्रायंगल PQS, QS है जो PQ के इक्वल होगा। ये कहाँ से आया? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, यानी कि ये फर्स्ट और सेकंड से AB QS के इक्वल और AB ही PQ के इक्वल। दिस मीन्स PQ और QS क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब देखिए अगर किसी भी ट्रायंगल में कोई भी दो साइड इक्वल हो तो उनके जो अपोजिट एंगल हैं वो क्या होते हैं? इक्वल। दिस मीन्स अब मैं यहाँ से ये एंगल मैं इसको नाम दे देता हूँ एंगल 3 और यहाँ से ये एंगल इसको नाम देते हूँ एंगल 4। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एंगल 3 इक्वल टू होगा एंगल 4। अब ये क्यों इक्वल हुए? एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। वो एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं जो अपोजिट साइड्स में होते हैं, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी ना तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हम लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए मैं लिखूंगा सिमिलरली, सिमिलरली लिख के आप ऐसा लिख सकते हैं या फिर इन दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव कर सकते हैं। अब ये जो ट्रायंगल हैं ये दोनों ट्रायंगल, अब यहाँ से देखिए हमने PQ को किसके इक्वल प्रूव किया? QS के। तो यहाँ से जो SR है, ये जो SR है वो किसके इक्वल होगी? SR है जो AC के इक्वल होगी। तो मैं यहाँ से आगे लिखता हूँ अगर ABC और SQR है, जो ये AC है यानी कि AC वो किसके इक्वल होगी? SR के। किसके इक्वल होगी? SR के बाय CP/CT हम लिख सकते हैं। AC SR के इक्वल है और AC ही PR के इक्वल है, तो इसको मैं थर्ड एज्यूम कर लेता हूँ। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड
इक्वेशन थर्ड। अब थर्ड कह रही है ए सी एस आर के इक्वल है, ये कह रही है ए सी पी आर के इक्वल है। दिस मीन्स पी आर इज इक्वल टू क्या हो गया, एस आर। इसको हम फोर्थ इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। तो देखिए सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ये जो है पी आर एस, अब हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो पी आर है वही एस आर के इक्वल है। इन ट्रायंगल पी आर एस, जो ये है पी आर इज इक्वल टू एस आर, पी आर इज इक्वल टू है एस आर। ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ये अभी मैं यहाँ सॉरी ये फोर्थ है तो आप यहाँ फोर्थ लिखें, तो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ ही अभी हमने प्रूव किया। अब अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो, दिस मीन्स अपोजिट एंगल इक्वल, तो यहाँ से मैं इसको एंगल 5 नाम दूंगा और यहाँ से ये हो गया एंगल 6। तो इस तरीके से, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। अब ये एंगल क्यों इक्वल हुए, सेम रीज़न आप लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से इक्वल हो गए। अब उसके बाद देखिए इक्वेशन 4 हम एज्यूम कर चुके थे, इसको इक्वेशन 5 एज्यूम करें, इसको इक्वेशन 6 एज्यूम करें, ठीक है, ये ध्यान रखें। उसके बाद देखिए एडिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, दोनों को आप ऐड करोगे, यानी कि बाय एडिंग इक्वेशन 5 और 6। अब 5 में लेफ्ट साइड में क्या है 3 और यहाँ क्या है 5, तो 3 + 5 करोगे, यानी कि एंगल 3 + 5 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 + एंगल 6 के। तो 3 और +5 इक्वल टू 4 + 6 हो गया। अब 3 + 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल क्यू एस आर, क्यू एस आर इक्वल टू 4 + 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू पी आर। तो एंगल क्यू पी आर, ये दोनों को हमने क्या प्रूव कर दिया, इक्वल प्रूव कर दिया। उसके बाद आइए प्यारे बच्चों, अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कंग्रुएंट प्रूव करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स को। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसको अलग रखें ताकि अच्छी तरीके से आप समझ पाएँ। अब मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ए बी सी और पी क्यू आर, अब नीचे वाली ट्रायंगल का कोई काम नहीं है, जो हमने प्रूव करना था उस पर चले आए। ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के, ए बी इक्वल टू है पी क्यू के, कोमा ये जो बी सी है वो किसके इक्वल है, क्यू आर के, बी सी इक्वल टू है क्यू आर के, ठीक है। अब बी सी इक्वल टू क्यू आर आया है, ए बी इक्वल टू पी क्यू और बी सी इक्वल टू क्यू आर, ठीक है, बी सी इक्वल टू क्यू आर। और एंगल बी है जो, वो किसके इक्वल हमने लिया था, एंगल 2 के, किसके इक्वल हमने लिया था, एंगल 2 के। और ये जो एंगल एस है वो पी के इक्वल आया है। अब यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, अगर एंगल एस पी के इक्वल है तो यहाँ से मैं ये भी तो लिख सकता था कि जो एंगल ए है वो कंप्लीट एंगल एस के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कंग्रुएंट। तो यहाँ से ये भी लिखा जा सकता है एंगल एस, या फिर एंगल ए इक्वल टू होगा एंगल एस के। इसको भी आप क्या लिख सकते थे, बाय सी पी सी टी, क्योंकि देखिए हमने ए बी सी को किसके कंग्रुएंट प्रूव किया था, इस नीचे वाली ट्रायंगल के। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल यानी एंगल ए कंप्लीट एंगल एस के इक्वल होगा। यहाँ नाम से देखिए जो एंगल ए है वो एंगल एस के इक्वल होगा बाय सी पी एस टी। ए तो एस के इक्वल है और ये जो एस है हमने किसके इक्वल प्रूव कर दिया, पी के। देखिए इस क्यू एस आर को ऐसे लिख सकता हूँ, इसको एंगल पी लिख सकता हूँ। अब ए एस के इक्वल, एस पी के इक्वल, दिस मीन्स एंगल ए बी किसके इक्वल हो गया, पी के इक्वल हो गया। अब देखिए इनमें तीनों साइड तो ऑलरेडी इक्वल गिवन थी, जो तीसरी साइड थी वो थी ए सी इक्वल टू पी आर, ये हमें क्या था गिवन। अब एक एंगल हमने प्रूव कर दिया, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। अब ये क्या है, ऑलरेडी प्रूव्ड। रीजन में आप लिखोगे ऑलरेडी प्रूव्ड, यानी कि ये हमने प्रूव कर दिया। अब देखिए तीनों साइड इक्वल है, कोई भी दो साइड ले लीजिए, यानी कि ए बी और ए सी ले लेते हैं। अब ये जो बी सी क्यू आर है इसको मैं रफ ही कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत ही नहीं है अभी।
ए बी पी क्यू ए सी पी आर, यानी कि ये दोनों साइड्स आपस में क्या है, इक्वल, और इनके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है वो हमने क्या प्रूव कर दिया, इक्वल। हैंस जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कंग्रुएंट होगी ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय एस ए एस रूल। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप ए बी सी को ट्रायंगल पी क्यू आर के कंग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। पहले क्या था कि ए बी सी और पी क्यू आर ट्रायंगल गिवन थी, तीनों साइड्स इक्वल थी। हमने क्या लिया, एस पॉइंट इस तरीके से लिया कि जो क्यू एस है वो ए बी के इक्वल हो और ये जो एंगल 1 है वो 2 के इक्वल हो, तो इस तरीके से नीचे ट्रायंगल बना दिया। उसके बाद हमने ए बी सी को और क्यू आर एस को यहाँ क्या प्रूव कर दिया, कंग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो वहाँ से कुछ रिजल्ट निकल के आए कि ए सी तो एस आर के इक्वल होगा, पी आर एस आर के इक्वल होगा, ए एंगल एस के इक्वल होगा। उसके बाद पी क्यू एस में 3 4 इक्वल हैं, पी आर एस में 5 और 6 इक्वल है, दोनों को ऐड कर दिया तो एस एंगल पी के इक्वल प्रूव कर दिया। ए एस के इक्वल, एस पी के इक्वल, दिस मीन्स ए बी पी के इक्वल होगा और ये दोनों साइड्स हमें इक्वल गिवन ही है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, कंग्रुएंट हो गई। तो ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। यानी कि एक चीज़ का ध्यान रखें, जैसे आप मैथ की बुक में देखते हो कि थ्योरम 7.4, वहाँ उसने कुछ नहीं लिख रखा कि सीधा बोल रखा है कि दो ट्रायंगल ऐसे कंस्ट्रक्ट करें कि जिनमें तीनों साइड इक्वल हो। आप पाएंगे कि जो दोनों ट्रायंगल हैं वो एक दूसरे के कंग्रुएंट हैं। लेकिन मैथ्स में सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें क्लासरूम एक्टिविटी के अंदर आती हैं कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, इनकी उनका प्रूफ हम दे नहीं सकते, लेकिन जिनके प्रूफ अवेलेबल हैं वो आप तक पहुंचाए जाते हैं। जैसे थ्योरम है 7.4, तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने क्या प्रूव कर दिया, कंग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब देखिए यहाँ हमने क्या लिखा, एस रूल लिखा, लेकिन अगर दो ट्रायंगल्स की तीनों साइड इक्वल हो तो हम ट्रिपल एस से भी उनको क्या प्रूव कर सकते हैं, कंग्रुएंट। क्योंकि गिवन में क्या था कि तीनों साइड ही इक्वल थी, उसकी हेल्प से लास्ट तक हमने दोनों ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट प्रूव किया। दिस मीन्स एक और रूल ऐड हो गया आपके पास, ट्रिपल एस कंग्रुएंस रूल, जिसकी हेल्प से आप दो ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। उसके बाद आगे देखिए प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट थ्योरम है 7.5, राइट हैंड साइड कंग्रुएंस रूल। अब ये क्या कहती है, if the hypotenuse of and one side of one right angle triangle are equal to the hypotenuse and one side of another right angle triangle, then the triangles are congruent। तो ट्रायंगल क्या होंगी, कंग्रुएंट होगी। तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं। तो यहाँ प्यारे बच्चों डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले कि दो हम क्या लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। अब दूसरी भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। लेट सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू पॉइंट है, ये आर पॉइंट है। हमें क्या गिवन है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो हाइपोटेन्यूज के इक्वल है और जो एक साइड है यानी कि जैसे ए सी है वो किसके इक्वल है, पी आर के इक्वल है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है दोनों, तो ये एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो प्यारे बच्चों इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन में क्या है कि जो ए बी है वो इक्वल है पी क्यू के, एंड जो ए सी है वो इक्वल है पी आर के, और जो एंगल सी है वो इक्वल है एंगल आर के, और दोनों क्या है 90 डिग्री, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। अब आपने जो प्रूव करना है वो देखिए, जो आप प्रूव करेंगे वो है ट्रायंगल ए बी सी को आप कंग्रुएंट प्रूव करेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल्स को आपने कंग्रुएंट प्रूव करना है। अब यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, ये क्या है हाइपोटेन्यूज, ये क्या है बेस, और ये क्या है परपेंडिकुलर। इसी तरीके से हाइपोटेन्यूज, ये बेस, और ये क्या है परपेंडिकुलर, है कि नहीं, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ए बी सी, जो ए बी का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अब ये कहाँ से आया, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपने क्लास 10 से आप पढ़ते आ रहे हैं, सॉरी जो प्रीवियस क्लास है
10th में भी है ऑलरेडी है, यानी कि जैसे 8th में भी आपने पढ़ी थी, 7th में भी पढ़ी थी कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। उसके बाद देखिए अब ABC ट्रायंगल में हमने इसको क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया अभी। उसके बाद इन ट्रायंगल PQR, अब PQR भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। दिस मीन्स जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है PQ का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, वहाँ से हम लिखेंगे QR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, QR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, और सेम रीज़न आप यहाँ लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब इसको आप सेकंड एज्यूम कर सकते हैं। अब सेकंड में देखिए PQ आया है, यहाँ AB है, तो AB और PQ तो हमें क्या गिवन है, इक्वल। तो मैं PQ की जगह AB लिख सकता हूँ, PQ का स्क्वायर और PQ AB के इक्वल है। दिस मीन्स ये क्या हो गया, AB का स्क्वायर इक्वल टू जो QR है, QR तो इक्वल हमें नहीं गिवन है, वो किसके यानी कि PR इक्वल गिवन है। PR किसके इक्वल गिवन है, AC के। किसके इक्वल गिवन है, AC के। तो QR को तो एज इट इज लिखे रहने देते हैं, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, AC का होल स्क्वायर। अब ये हमने क्यों लिखा, ये हमने लिखा बिकॉज AB इज इक्वल टू है PQ के एंड जो AC है वो PR के इक्वल है। ये ऑलरेडी हमें गिवन है प्यारे बच्चों। अब देखिए AB के स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट में क्या आ रही है, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, इसमें AC का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। यानी कि यहाँ से अगर आप फर्स्ट से निकालना चाहें कि AB का स्क्वायर माइनस में AC का स्क्वायर किसके इक्वल है, BC का स्क्वायर। अगर यहाँ से आप निकालना चाहें AB का स्क्वायर माइनस में AC का स्क्वायर, वो किसके इक्वल होगा, QR के स्क्वायर के इक्वल। दिस मीन्स अगर आप इसको लिखें थर्ड, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट और थर्ड से आपने क्या देखा कि ये AB है, ये AC है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, जो AB स्क्वायर की वैल्यू है वो दोनों क्या है, ये हैं, तो दोनों को मैं इक्वल लिख सकता हूँ, यानी कि ये भी AB स्क्वायर की वैल्यू और ये भी AB स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ से मैंने क्या लिखा कि जो BC का स्क्वायर है प्लस AC का स्क्वायर वो किसके इक्वल होना चाहिए, QR का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर तो दोनों साइड से हुआ कैंसिल, यानी कि BC का स्क्वायर इज इक्वल टू QR के स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो BC का स्क्वायर QR के स्क्वायर। अब दो साइड्स के स्क्वायर इक्वल कब होते हैं, जब उन साइड्स की क्या होती है, लेंथ इक्वल होती है। देन जो BC है वो किसके इक्वल हो गई, QR के। अब हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो BC है वो QR के इक्वल हो गई। तो उसके बाद देखिए जो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी थी, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। तो देखिए ये BC जो हम इक्वल प्रूव कर चुके हैं QR के, जो अभी हमने प्रूव किया था। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू QR। रीजन में क्या लिखोगे, ऑलरेडी प्रूव, यानी कि ये दोनों क्या है, इक्वल होंगी, ऑलरेडी हमने प्रूव कर दिया। उसके बाद जो AC है वो PR के इक्वल है, AC इज इक्वल टू PR, ये आपको गिवन है। उसके बाद जो एंगल C है वो एंगल R के इक्वल है और दोनों की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री, ये भी आपको गिवन है। अब यानी कि दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल हमें क्या मिल गया, इक्वल। दिस मीन्स सो ट्रायंगल ABC इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय SAS रूल, ठीक है। SAS रूल से क्या होंगी, कंग्रुएंट होगी। अब देखिए क्या था कि हमें ये गिवन था AB PQ और AC PR, यानी कि एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी कि राइट एंगल भी थी, तो हमने उसको क्या प्रूव कर दिया, कंग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो यहाँ से एक और रूल आपके सामने आया प्यारे बच्चों, वो आया RHS रूल। अब तक देखिए तो ये जो थ्योरम हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हमने इन ट्रायंगल्स को क्या प्रूव कर दिया, कंग्रुएंट। तो रूल्स ऑफ कंग्रुएंस देखते हैं। रूल्स ऑफ कंग्रुएंस यानी कि कितने रूल हमने पढ़े हैं वो यहाँ देखिए, इस बॉक्स के अंदर मैं लिख रहा हूँ, रेड बॉक्स के अंदर अलग से आपको दिखेगा। अब जो फर्स्ट रूल था वो क्या था, SAS रूल। सेकंड क्या आया, ASA रूल। अब थर्ड यानी कि इस ASA से ही क्या बना था, इसी से क्या बना, AAS रूल। आज हमने क्या पढ़ा, फोर्थ रूल SSS रूल और फिफ्थ रूल यानी कि RHS रूल, ठीक है।
अब ये क्या था, साइड एंगल साइड, उसके बाद एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, फिर साइड 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 और राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। यानी कि 5 रूल्स हो चुके हैं आपके, जिनसे आप किन्हीं भी 2 ट्रायंगल्स को कंग्रुएंस प्रूव कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज होने वाली है 7.3, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपके पास आएगी, उसमें हम इन दोनों रूल्स से ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट प्रूव करोगे। बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज है, तब तक आप उसका एग्जाम्पल कवर कीजिए और ये जो दोनों थ्योरम हैं इनको आप अच्छी तरीके से समझें। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आती, क्योंकि थ्योरम क्या होती है, थोड़ी टिपिकल होती है कि बच्चों को ऐसा लगता है सर पता नहीं क्या करवा रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों नहीं करवा रहे, तो आप वीडियो को बार बार देखते रहें, क्योंकि जितनी बार आप देखोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। एक बार में 100% क्लियर नहीं होता, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, तो आराम से वो चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन दोनों थ्योरम्स को कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।